हाइट है, तो इसको हम देखते हैं कि छोटा बड़ा हाइट करना है तो वो कैसे करना है, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे गेट की हाइट। हम आप इस गेट का क्या सीख गए, गेट का मूव करना सीख गए। गेट की लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मतलब वो नहीं, मतलब उसकी चौड़ाई कम बेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गेट की हाइट को ऊपर नीचे कैसे करते हैं। तो आ जाएंगे, देखो गेट के लिए क्या हाइट, गेट हाइट आपको सेकंड टीएफटी में जाओगे तो उसमें लिखा रहता है लेवल, LEVEL, लेवल जी। क्लियर। सेकंड टीएफटी में जाओगे या किसी में भी जाओगे, अर्जुन 30 में भी जो है, अर्जुन 10 में भी जो है, उसमें आपको मिलेगा लेवल लिखा रहता है। तो आप लेवल का मतलब समझ गए। तो मैं आपको सारे मशीन ऑपरेटिंग करना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि आपने एक देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखो अप डाउन करना है, नीचे करना है, तो यहाँ से हम गेट के हाइट पे आ जाएंगे, ये वाला की यूज कर लेंगे, कितना इजीली है। देखो यही होता है ट्रेनिंग का प्रॉपर का। अगर आपको यही नॉलेज नहीं रहता, वो वीडियो कहीं से देखते तो कंफ्यूजन होता है, इतना डीपली में कोई नहीं समझाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। पहले दूसरी बात, कोई इतना टाइम नहीं देता है। हम लोग आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कोई सा भी मशीन है आप इजिली ऑपरेट कर लो आराम से, कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कहीं इंटरव्यू में जाओगे या कहीं जाओगे, तुम एक्सपर्ट रहोगे। कोई भी मशीन है, हाँ जी लाओ दिखाओ, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है। बहुत सारे नए नए ऑपरेटर होते हैं, उसको दिक्कत हो जाता है, वो कहीं से सीख के आया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देता नहीं है, की फंक्शन नहीं समझाता है उसको, तो वो उसको दिक्कत होता है। तो आपको मैं उतने उस हिसाब से लायक बनाया हो कि आप कोई सा भी मशीन इजिली ऑपरेट कर सकते हो। तो आपको उतना नॉलेज हो गया है, कोई सा मशीन, तो मैं सारे मशीन का फंक्शन बताते गए। ठीक है, तो गेट का मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या आ जाते हैं, ऊपर से यहाँ से, ठीक है, सीरीज में लेके आते हैं, ऊपर वाला की का देखते हैं। तो अब देखो इसको बोलते हैं गेन। ये जो इको देख रहे हो ना, ये इको हाइट है। इसका मतलब ये हो गया कि साउंड जो है जॉब के अंदर गया है, ये वही कितना गया, ज्यादा का मतलब अच्छे से पेनिट्रेशन हुआ है। तो इसकी इसकी जो है हमको कम बेस करने का हमारे पास जो है, हमारे सारे मशीन में ऑप्शन होता है। तो उस सारे मशीन में आपको गेन का रहता है। तो कितने मशीन में क्या है कि गेन नहीं लिखा रहेगा, कोई फंक्शन जैसे की है ना, तो वही की में आपको रहता है फंक्शन गेन करने का। और कितना, हाँ अर्जुन 30 में देखना, डायरेक्ट आप किसी भी मेनू में रहोगे वहां से कर सकते हो। तो सारे की का आंसर, बट वो गेन ही होता है। तो आप इसको कम बेस करना है तो कंट्रोल है आपके पास में, यहाँ पे गेन पे आ जाएंगे। इसको देखो कम करना है तो इसको देखो हम नीचे करेंगे, देखो डाउन होने लग जाएगा, देखो डाउन हो गया ना। इसको ऊपर लेना है तो हम इसको ऊपर लेते जाएंगे। अब जैसे हो जाएगा हमारा काम तो एंटर कर देंगे कि भाई हमारा हो गया। क्लियर। इस वाले मशीन के अंदर कोई भी अगर ऑपरेटिंग को टच करते हो, यूज करते हो, आफ्टर एंटर करना है आपको, तब जाके वो सक्सेस होगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर ना। तो ये गेन का फंडा समझ में आ गया। इको डिस्प्ले क्या कह रहा है, इको डिस्प्ले। तो इको मैंने बोला ना, इसी को है। तो ये कहता है कि आपको डिस्प्ले कैसा होना है, कैसा देखना है। आप ये मत समझना कि आपको सिर्फ मैं EECI वाली कंपनी का और मॉडल नंबर DGSCAN DS322 ही सिखा रहा हूँ। आप ये समझ लो कि कोई से भी मोटसोनिक की है मशीन, या कोई से भी ब्रांड की है, या यूटी मशीन कोई से भी ब्रांड की है, आप इजिली समझ जाओगे। फंक्शन आपको इधर उधर रहता है, किसी का की अंदर है, किसी का की डिस्प्ले के अंदर है, कोई टच स्क्रीन है, तो कैसा भी रहेगा आपको नॉलेज है तो आप इजिली चला सकते हो। ये मत सोचना कि सर यही मशीन का बस सिखा रहा है, ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी मशीन इजिली रन कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। क्लियर ना। तो अब इको को कैसे देखना है वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, उसको कैसे देखना है, देखो इको फील क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम कर लेंगे ओके। तो ये देखो फील हो गया, देखो कैसे दिख रहा है, देखो फील हो गया ना जी सर। अब इसको करना है दूसरा, देखते हैं फंक्शन। ये लिखा है इको फिल, तो हमको फिल तो था ही, उसको हम और देख लेते हैं। इको फिल और क्या है, इको अनफिल। तो अनफिल अगर करना है तो ये देखो, अभी देखिए कैसा है, ये देखो करते देखो हट गया, एनवेलप हो गया। और ये सब मशीन का जो फंक्शन था इको फिल और अनफिल, मोडसोनिक में जाओगे या दूसरे मशीन में जाओगे तो उसमें लिखा रहता है इको। इको जो है आपको रहेगा फिल वाला रहता है, और उसमें रहेगा एनवेलप रहेगा। ऐसा समझ में, एनवेलप रहेगा आपको, उसको एनवेलप का मतलब खाली है, यही वाला सिस्टम है। आ गया ना। किसी भी मोड में रख सकते हो। ये देखो कलर विजन वाले का जो इशू होता है उसके लिए दिया गया है, या अगर जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक आप समझ लो एज ए थीम, आपको जो बेनिफिट है जैसा लग रहा है वैसा, उसमें कोई इशू नहीं होता है। क्लियर। सबसे अच्छा मैं रिकमेंडेशन करूंगा एनवेलप ही अच्छा रहता है, जिसको ये मशीन में अनफिल बोलते हैं। क्लियर। इको तो हमारे पास हो गया, ये भी समझ में आ गया। रिजेक्ट आपको सारे मशीन में देखो, कोई भी बहुत पुरानी ओल्ड ये ब्रांड है, बहुत अच्छी कंपनी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है ये मशीन की, 0 टॉलरेंस कर लेता है। और सब मशीन में बहुत कितनी भी ब्रांड वाली है वो सब नहीं कर पाती है, ये मशीन की खासियत है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिजेक्ट। तो जैसे मैं रिजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होगा रिजेक्ट 0%। तो यहाँ मैं जैसे किया
इस मशीन के अंदर आपको टाइम शेड्यूल रहता है कि अगर आपने प्रेस किया है तो उतने टाइम में ही आप उसको यूज करो, अदरवाइज वो हट जाता है। देखो ऐसे किए तो अब उसको मुझे फटाक से ये यूज करना है। देखो 1% 2% आता रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, देखो क्या होता है, मैं फिर से जीरो जीरो समझाता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इको हाइट आ रही है, ये इको हाइट आई ना, देखो ये इको हाइट आ रही है, तो इसका मतलब अभी ये कितना परसेंट पे है, इस पे जैसे गेट लगाएंगे हम ठीक है, इस पे गेट लगाएंगे हम, तो ये अभी हमारा 99% के हाइट पे। अगर यहाँ पर आप रिजेक्ट के जगह पे डाल दिए कि 50%, तो 50% के नीचे जो भी इको होगी आपको नहीं शो करेगी। ये ऐसा क्यों करते हैं कि बहुत सारे इको आते रहते हैं। देखो जैसे डालेंगे ना, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, एक एग्जांपल जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल रिजेक्ट आ गए, देखो ये छोटा छोटा है ना, अभी देखो मैं रिजेक्ट डालो, इस पे गौर से आप देखो, फोकस करो आप डिस्प्ले पे, यहाँ मेरा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, देखो 16%, ये 16% के आसपास है। ये देखो जैसे जाएंगे उतना परसेंट करेंगे, देखो गायब हो, अभी और क्लियर बनता है। और ये भी इको बहुत अच्छा, आपको अगर एक पे फोकस करना तो बहुत अच्छा। साउंड को क्या करता है, नॉइज कैंसिलेशन कर देता है, बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऐसा इसी इको पे जो टच होगी वो हाइड हो जाएगी, हाइड जितने परसेंटेज पे, 16, अगर 16% किए हैं तो यहाँ पर 10 20 30 जो भी रहेगा, तो 16 से नीचे जो भी परसेंटेज है हमारा इको हाइट की वो हट जाएगा। तो आपका फोकस कितना होगा, जो उससे ऊपर हो। अभी यूज मत करना आप लोग, क्या होता है जब रिजेक्शन क्राइटेरिया वाला सिस्टम होता है उसमें ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको उसी हिसाब से कर लेना। अभी इसको हम जी देखो ना, आपको इसको हटाना है ना, ये देखो मैं करूंगा ना, ये भी हट जाएगा, ये देखो ये भी हट जाएगा, देखो 48 मैंने किया, ये भी हट जाएगा, देखो सारे छोटे छोटे हट गया ना तो आपको कितना अच्छा इको आ रहा है सर। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब हो जाओगे तब करना सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है। ये सब मशीन की एक्यूरेसी देख रहे हो कितना अच्छा इको आ रहा है, और सब मशीन में उतना अच्छी एक्यूरेसी गेन के नहीं आ पाती, ठीक है, सब में आती है। ये थोड़ा सा अच्छी ओल्ड है, फिर भी अपने आप में मार्केट बना रखा है ये मशीन, हाँ बहुत अच्छा मार्केट बना रखा है। आइए समझ में, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट को 0 0 करते हैं। ये देखो ना रिजेक्ट वाला है, इसको हम लोग 0 0 करेंगे, देखो कितने सारे इको आना स्टार्ट हो जाएगा, देखो कितने सारे इको आ गए, मतलब अब सारे इको आ जाएंगे। तो रिजेक्ट का ये जो फंक्शन क्या था वो समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं डीएसी, क्या है डीएसी। डीएसी क्या होता है, डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन कर्व। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये ज्यादातर जो फंक्शन यूज करते हैं वेल्डिंग चेक करने के लिए यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है, इसका हम लोग टीआर प्रोब और नॉर्मल प्रोब में भी डीएसी का यूज करते हैं, लोग नहीं बताते हैं बट होते हैं, और ऐसा ही रूल है, आप बना सकते हो। ज्यादातर कास्टिंग जो जॉब होता है उसमें ज्यादातर यूज करते हैं डीएसी, अदरवाइज नहीं भी यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है, डीएसी में इजिली होता है। टीआर प्रोब नॉनो प्रोब में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड होता है उसमें आपको एक रेफरेंस को मिलता रहता है, इसीलिए हमको एक्यूरेसी रहती है, श्योरिटी रहती है कि हाँ रेफरेंस मिल रहा है। अब कोई भी फॉलो आएगा, कोई भी डिसकंटिन्यूटी आएगा, हमारे पास यहाँ पर नया जनरेट होगा। और वेल्डिंग वाले में क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं आता रहता, कोई रेफरेंस को नहीं मिल पाता है, तो वो रेफरेंस को लेने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं, एक डीएसी कर्व का ले लेते हैं। तो जब वेल्डिंग वाले पॉइंट पे हम लोग जाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे। तो अभी की फंक्शन बता रहे हैं, तो की ये वाले फंक्शन को समझ गए। अगर टीआर प्रोब नॉनो प्रोब यूज करोगे तो इसमें देखो क्या क्या फंक्शन है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। आपको सारे फंक्शन देखना है, जब भी कभी मशीन को ऑपरेटिंग करोगे तो आपको की का वैल्यू सब चेक करना है। ये नहीं कि आप इतना नहीं चेक किया इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपका सारे की को फंक्शन चेक करना है कि इसका वैल्यू जो वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको वैल्यू साथ साथ वैल्यू भी दिखाते जाऊंगा। ये डीएसी में आ गए, यहाँ पर लिखा डीएसी एक्सपोंड, एक्सपोंड, फिर उसके बाद क्या है इसमें ऑप्शन, डीएसी अटेंशन, फिर अटेंड का मतलब अटेंड, फिर डीएसी रिप्लोट, रिप्लोट का मतलब जो रिकॉल वाला ऑप्शन था, रिप्लोट करना है। देखो अब जैसे रिप्लोट में करोगे, अगर डीएसी बनाना है आपको, रिप्लोट में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इको, इको का मतलब पहला इको, ये 0 इको है। अब जैसे इसमें करोगे, यहाँ पर ओके करोगे या बीच वाला बटन को एंटर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर करेंगे आ जाएगा 2, फिर करोगे 3। तो इस तरह का बहुत सारे, इसके इस मशीन में तो 3 ही है, मैंने बोला ना ये मशीन में 3 ही को ले सकते हो, और मशीन में 5 6 तक ले सकते हो, डिपेंड करता है मशीन। देखो ना आप वो मशीन देखने कितना पॉइंट रहता है। ये पॉइंट क्या था, जो डीएसी हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो पहला होल पकड़ते हैं, एसडीएस जो पकड़ते हैं, साइड ड्रिल, ये जो रहता है अपना नोच जो पकड़ते हैं हम लोग, इसमें जो पहला होल का मतलब ये पहला इको, दूसरा ही पकड़ेंगे दूसरा इको, तीसरा पकड़ेंगे तीसरा। तो ये ज्यादातर ये मशीन में ऑप्शन ही होती है, कैपेबिलिटी है इसमें। देखो मोडी मशीन के अंदर आप जो है सिस्टम प्रोग्राम को आप क्या है अपडेट भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं है, अपडेट करा सकते हो। तो हम समझ में आ गया ये डीएसी का। अदरवाइज इसको क्या करना है, ऑफ करना है ये सब सेटिंग, क्योंकि हम इसका जो यूज करेंगे वेल्डिंग वेल्डिंग में या जो भी है आप यूज कर सकते हो। मैंने बता दिया कहाँ कहाँ डीएसी का यूज करते हैं। अब आ गया रेंज।
रेंज मैंने आप लोगों को बताया था, कभी भूल गए हो तो मैंने बोला कि अकॉर्डिंग रेंज का मतलब है ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये कहाँ देखना चाहते हो, तो ये आपका जॉब के अकॉर्डिंग टू रेंज सेट किया जाता है कि साउंड जो हो जहां तक पिक पॉइंट परचेस हो उसका। तो हम लोग रेंज पे अगर करेंगे तो यहाँ देखो लिखा है रेंज 100 है, तो यहाँ पर आपको 100 आता रहेगा, जितना भी करना है आपको इतना यहाँ कर सकते हो। तो ये देखो रेंज, ये देखो गेट क्या हो रहा है, ये इको देखो शिफ्ट होता है, देखो ये नया इको आ गया, देखो गौर से देखो आप लोग, क्योंकि यहाँ रेंज बढ़ रहा है तो गेट हमारे पास बहुत सारे इको आ रहे हैं। क्या है, बहुत सारे इको आ रहे हैं। क्या हो रहा है, बहुत सारे इको आ रहे हैं। आ गया कि नहीं आ गया, बहुत सारे इको आ गया। तो ये डिपेंड किस पे करता है, रेंज पे करता है। तो रेंज देखो इतना डाल दिया, अभी देखो रेंज को मैं कम कर रहा हूँ, कम हो रहा है, देखो आपको हट रहा है, इको क्या हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि आप डिस्प्ले कहाँ देखना चाहते हो, जो इको की हाइट बन रही है ये उसी पे डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग टू आप इसको हमेशा सेट कर लेना। इसको कैलिब्रेशन के टाइम में भी या किसी भी टाइम भी यूज कर सकते हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप जैसे एक जॉब चेक कर रहे हो 30 mm का आपने चेक किया, फिर आपने तुरंत चले गए 50 mm का चेक करने के लिए, तो कैलिब्रेशन वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना। बस आपको क्या करना है, रेंज में जाकर सेटिंग कर देना, कम से कम 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना इतना कर लो। अगर हाई थिकनेस है 4 गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये देखना है इको हमारी कहाँ बन रही है। कोई डाउट तो नहीं रेंज का? नहीं, मैंने रेंज भी आपको बता दिया कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना जी। चलो, तो ये वाला बटन की फंक्शन क्लियर। वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको वो ध्यान रखना। वेलोसिटी गड़बड़ तो काम गड़बड़। तो वेलोसिटी क्या है, मटेरियल के अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी डालते हैं। ज्यादातर स्टील का है तो मैं स्टील का बता देता हूँ। कोई सा भी मटेरियल उसकी वेलोसिटी, मैंने आप लोगों को जितने भी मटेरियल है मोस्टली सारे मटेरियल का वेलोसिटी दे दिया। और वेलोसिटी हमेशा 2 साउंड वेव में काम करता है, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, वो 2 साउंड वेव में काम करता है, एक लॉन्गिट्यूड वेव में, दूसरा हम लोग शेयर वेव में। और भी साउंड वेव में काम करता है, ज्यादातर जो मशीन में होती है